हाँ, तो जेएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2026 जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है और जिसका फॉर्म फिलिंग अभी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, उसका कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे तैयारी करना है एकदम ज़ीरो लेवल से। आप कुछ नहीं जानते हैं, ज़िंदगी में कभी झारखंड का तैयारी नहीं किए हैं, जेएसएससी क्या होता है ये भी आपको नहीं पता है, तब भी अगर आप इस वीडियो को पूरा ढंग से लास्ट तक देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करना है, क्या सोर्स रखना है, सब हम बताएंगे। और आपको ऐसा ऐसा सोर्सेज बताएंगे जो स्टैंडर्ड सोर्स है, जो कोई भी टॉपर इस्तेमाल करके अपने तैयारी को करता है, तो आप एकदम सही हाथों में हैं, सही गाइडेंस में हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि सर हमको क्या क्या सब्जेक्ट का तैयारी करना है। देखिए, जेएसएससी में इंटर लेवल का जो परीक्षा है वो 2 चरणों में यानी 2 स्टेज में लिया जाएगा। एक प्री होगा आपका और एक मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब प्री और मेंस दोनों में कुछ सब्जेक्ट है जो कॉमन है, ठीक है। उसका सिलेबस वगैरह क्या है उसका पीडीएफ हम लगा देंगे, पहला कमेंट में पीडीएफ का लिंक लगा हुआ रहेगा, वहाँ से जाएंगे आपको सीधा जो ऑफिशियल पीडीएफ है मिल जाएगा, जिसमें सारा सिलेबस का पॉइंटर एक एक चीज़ लिखा हुआ है उसमें, है ना। तो सिलेबस अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं वहाँ से समझ लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक है, टेलीग्राम में जाके उसको ओपन करना है और आराम से आप सारा सिलेबस समझ सकते हैं। सब्जेक्ट जो है आपका झारखंड जीके, इंडिया जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और लैंग्वेज पेपर तैयार करना है। अब झारखंड जीके जो आप तैयार करेंगे यही प्री और मेंस दोनों में आएगा। इंडिया जीके भी आपका प्री और मेंस दोनों में पूछा जाएगा। साइंस के साथ भी वही है, मैथ्स के साथ भी वही है, रीजनिंग के साथ भी वही है, लेकिन कंप्यूटर जो है ना बाबू, ये सिर्फ आपका 10 क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा। और लैंग्वेज पेपर जो है ये एक अलग पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन का पेपर होगा पूरा अलग से, पेपर 2। ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस का पेपर है, ठीक। उसके साथ में लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग भी होता है, लेकिन ये सब मेंस का कहानी है, ठीक है ना। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि हम जो है प्री में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर प्री आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, जैसे 15 गुना लोग जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या है, झारखंड जी के 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 120 में से 60 क्वेश्चन झारखंड जीके का होगा। तो झारखंड जीके पे आपका बहुत ही बढ़िया कमांड होना चाहिए, तभी आप प्री निकाल पाइएगा, मेंस निकाल पाइएगा, ठीक है। मेंस में तो लैंग्वेज वगैरह भी है, वो सब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम चलते हैं, एक एक सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के समझते हैं कि कैसे तैयारी करना है। देखिए, अगर झारखंड जीके का आपको तैयारी करना है, चाहे प्री हो मेंस हो, सिलेबस लगभग सेम सा है, आपको देखिएगा समझ में आ जाएगा। झारखंड जीके के तैयारी के लिए आपका सबसे पहले होना चाहिए, अगर आप जीरो लेवल पे कुछ नहीं पढ़े हैं आज तक, तो एक सोर्स पकड़िए जहाँ से आपको रीडिंग करना है, ठीक है। सीधा किसी का वीडियो वगैरह पे जाइएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो में अभी हम भी कुछ दिन में क्लासेस लाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे, लेकिन पहले आपको रीडिंग करना चाहिए। अब रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग आप कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा बुक है, हम बुक का भी नाम आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर में, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं आप बुक पढ़िए, लेकिन बुक के साथ ना, झारखंड के मार्केट में बुक के साथ प्रॉब्लम यह है कि सारा जो बुक है, किसी को भी ज़्यादा पैसा कमाने का शौक रहता है, ज़िंदगी में कोई कम पैसा तो नहीं कमाना चाहता है, तो सारा लोग क्या है जेपीएससी के पर्सपेक्टिव से अपना किताब लिखता है। आपको उसके हिसाब से छांटना पड़ेगा कि भाई मेरा जेएसएससी का माल कहाँ है और कहाँ नहीं है, वो जेपीएससी के हिसाब से उन लोग लिखा हुआ किताब है, ठीक है। तो उसमें से आपको छटाइया खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर आप हम लोग का नोट्स ले सकते हैं, झारखंड जी के पीडीएफ कोर्स, ठीक है। इसमें क्या पड़ेगा ना कि आपको पीडीएफ के माध्यम से झारखंड जीके का जो एक एक सिलेबस का पॉइंटर है, जेएसएससी का ऑफिशियल सिलेबस है, केवल और केवल वही है। वहाँ 1% भी ऐसा फालतू चीज़ नहीं डाला गया है जो आपका जेपीएससी में पूछता है, जेएसएससी में नहीं पूछता, ऐसा कोई कबाड़ा वहाँ नहीं डाले हम लोग। एकदम 100% वही चीज़ है जो आपके काम का है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, पीडीएफ रहेगा, ठीक है। या तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसको अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर लीजिएगा। और नहीं तो किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको किताब बता देते हैं। किताब कौन कौन सा है, देखिए, एक उड़ान का बुक हो गया, ठीक है, उड़ान पब्लिकेशंस का झारखंड जीके का आता है, झारखंड समग्र, ये इसका नाम है किताब का, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, या नहीं तो आपका मनीष रंजन का बुक होता है, ठीक। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं, उड़ान को ही प्रेफर कीजिएगा, इनका मटेरियल थोड़ा ठीक रहता है, काफ़ी डिटेल में रहता है, लेकिन दिक्कत वही है कि ये सब जो किताब है ये जेएसएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं, जेपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो आपको खुद से सिलेबस के साथ छांट कर पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ है जो मेरा जेपीएससी का है, कौन जेएसएससी का है, ठीक है ना। और किताब जो है
काफ़ी बल्कि है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सिलेबस में आपसे 60 सवाल अगर पूछा जाएगा तो काफ़ी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। हम लोग का जो नोट्स है उतना बल्कि नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प मामला है, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो आपका मर्जी है, आप कहीं से भी एक रीडिंग अपना कीजिए, ठीक है। भले हम लोग का नोट से कर रहे हैं, किसी का बुक से कर रहे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब आप नंबर 1 पे रीडिंग कर लीजिएगा ना, तो नंबर 2 आता है प्रैक्टिस का मामला। अब प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है? देखिए, आपका अलग अलग विचार हो सकता है। बहुत लोग क्या है, रैंडम एमसीक्यू बनाने पे फोकस करता है। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स है कि आप पीवाईक्यूज बनाइए, यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो सवाल है उसको सॉल्व कीजिए, और पीवाईक्यूज के साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंटर है उसको भी अपने दिमाग में घुसाइए। अब इसके लिए क्या सोर्स है? तो इसके लिए बेस्ट सोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए हम एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि हम पीवाईक्यूज को अलग अलग तरीके से अरेंज करके, कभी मिक्स पैटर्न पे, कभी टॉपिक वाइज पैटर्न पे, कभी प्रीवियस ईयर का अलग अलग जो एक पूरा क्वेश्चन ही सेट लेके आ जाएंगे हम एग्जाम का, ठीक है। उसको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, या तो हम करवाएंगे या तो हम लोग के चैनल के कोई दूसरे टीचर करवाएंगे। उसमें आपको अच्छा से अच्छा पीवाईक्यूज, सिलेक्टेड पीवाईक्यूज डाला जाएगा और उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये आपको करने के लिए कहाँ जाना है? हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल जिसका वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, थोड़ा टाइम में ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज ऐसे करके स्टार्ट होगा झारखंड जीके का, उसमें आपको झारखंड जीके फॉलो करना है। इतना काम अगर आप कर लेते हैं, यानी एक सोर्स से पढ़ाई कीजिए और एक सोर्स से आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ में अपना टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप टेस्ट लगाइए, और मेरा एडवाइस ये रहेगा कि मार्केट में कम से कम 2 गो टेस्ट सीरीज आप खरीद के रखिएगा, ठीक है। अब अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब तैयारी कुछ लेवल पे हो जाए, या हो सकता है आपका पहले से हुआ पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 2 गो टेस्ट सीरीज खरीद लीजिएगा। अब टेस्ट सीरीज वा कौन सा लेना है? यहाँ पर गलती सब वही करता है ना, कि जाएगा दुकानवा में जाएगा और बोलेगा, ए भैया हमारा टेस्ट सीरीज दे दे, ये सबसे सस्ता हो, ये वाला दे दे। ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन लेना है। क्यों लेना है ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन में आप जो भी नंबर ला रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा कि ये नंबर अच्छा है कि खराब है। वो दूसरे में से आपका जब रैंक कंपैरिजन होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप किसी 2 का परचेज कर लीजिएगा। अगर एग्जाम क्लस्टर का लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर लीजिएगा। अभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं, लेकिन कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी टेस्ट हम लोग देते हैं उसमें पहला टेस्ट फ्री रहता है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट आप दे के देखिएगा, मजा आएगा तो आगे आप ले सकते हैं। बाकी एक किसी और का भी आप ले सकते हैं। एग्जाम तक लॉन्च हो जाएगा बहुत सारा टेस्ट सीरीज। इतना काम कर लीजिए, झारखंड जी के आपका टिप्स पे हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। भले आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, भले आप बाहर से बिलोंग करते हैं, भले आप झारखंड कभी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सब समझ में आ जाएगा। लेक्चर एक बार हम लोग का फॉलो कीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं। अब आते हैं भाई इंडिया जी के। इंडिया जी के में क्या करना है? इंडिया जी के देखिए अपने आप में एक समुंदर है, ठीक है। समुंदर है तो इसमें समुंदर में आपको डूबना नहीं है। जहां समुंदर में डूबे कहानी वहीं खत्म हो गया। समुंदर में तैरना है, थोड़ा थोड़ा समुंदर का छींटा अपने ऊपर पड़ाना है और बाहर निकलना है, ठीक है। इंडिया जीके का बड़ा रोल है आपका प्री में और मेंस में, दोनों जगह में। तो इंडिया जीके आप पढ़ना कहाँ से है? देखिए, कहने के लिए बहुत लोग क्या बोलेगा ना कि लूसेंट जाकर के पढ़ लो, लेकिन लूसेंट अगर पूरा पढ़ने चले गए तो दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। उतना काम आपको नहीं करना है। इंडिया जीके के लिए भी हम लोग का एक कोर्स अवेलेबल है। आप बोलेंगे भाई हर चीज़ में आप अपना कोर्स का बात कहे कर रहे हैं। देखो, हम लोग क्या है, एक्सपीरियंस है, बहुत साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, जेएसएससी वाला सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का मटेरियल है, हम सिर्फ एक ऑप्शन की तरह दे रहे हैं। अगर आपको लूसेंट पढ़ना है, क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में कि लूसेंट से अच्छा कोई किताब नहीं इंडिया जीके में, नो डाउट। लेकिन लूसेंट क्या है, बहुत बड़ा है, और आप एक इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बहुत डीप लेवल पे लूसेंट में पढ़िएगा तो दूसरा सब्जेक्ट को, लैंग्वेज वगैरह को टाइम नहीं दे पाइएगा। तो आपका मर्जी है, या तो आप लूसेंट से रीडिंग करना चाहते हैं, यहाँ भी फंडा वही है कि रीडिंग करना है, और दूसरा नंबर पे आपको जो है सो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लूसेंट से आप रीडिंग कर लीजिए, और नहीं तो इंडिया जीके हम लोग का बैच से आप पढ़ सकते हैं। बैच का नाम आपको मिल जाएगा जेएसएससी इंडिया जीके हीरो बैच। लेकिन इस बैच के साथ बात यह है कि ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, ठीक है। झारखंड में इंग्लिश मीडियम का मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम का बैच है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड होकर के पढ़िएगा, ठीक है। बहुत सिलेक्टिव होकर पढ़ना है। केवल सिलेबस में जो माल है उतना ही डाले, अपने दिमाग में डालना है, ठीक है। बाकी सबको इग्नोर करना है। प्रैक्टिस अगेन कहाँ से करना है? पीवाईक्यूज को एकदम चाट जाइए, बहुत अच्छा से चाटिए पीवाईक्यूज को, एकदम
दिमाग में घुसेड़ देना है। अब ये PYQs भी कहाँ पर होगा, तो एक बार हम लोग का झारखंड जीके का सीरीज जब खत्म होने पे आ जाएगा तो इंडिया जीके का भी आपको करवाया जाएगा। प्री से मेंस तक में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। इतना फ्री आपको प्रैक्टिस यहाँ पर हम लोग करवा देंगे ना कि उसके बाद आप खुद कहिएगा कि फ्री में इतना चीज़ यहाँ पर इस चैनल पर हमको मिला है जितना लोग पेड में नहीं देता है। तो उसका आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आप कहीं से रीडिंग करिए, या तो लूसेंट से अपना सिलेबस निपटाइए या हम लोग का बैच फॉलो कीजिएगा, तो फिर बल्ले बल्ले आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी बैच, टेस्ट सीरीज कुछ भी ले रहे हैं ना, तो एक कूपन कोड याद रखिएगा ऑफिसर, ये कूपन कोड लगाइएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी बहुत सस्ता प्राइस में है, ठीक है, 200 400 इस तरीके से हम लोग का बैच का प्राइस। अब समझ लीजिए 200 रुपया 400 रुपया में कौन ही आपको आज मार्केट में कोई बैच देगा। और सारा सब्जेक्ट जो है अलग अलग है, कॉम्बो बैच हम लोग नहीं डालते हैं कि भाई एक साथ सारा परचेज करो। आपको जिस सब्जेक्ट का जरूरत है केवल वो खरीदिए, जिसका जरूरत नहीं है मत खरीदिए, पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं मैथ में क्या करना है। देखिए मैथ भी सिलेबस का एक हिस्सा है, प्री में आएगा, मेंस में आएगा। क्या मैथ बहुत टफ लेवल का आता है एकदम CGL लेवल का? नहीं, उतना टफ लेवल का नहीं आता। लेकिन क्या अगर CGL SSC या SSC सेंट्रल SSC का हम बात कर रहे हैं, तो क्या अगर उसका मैथ्स का तैयारी किए तो यहाँ पर मैथ्स आपका हो जाएगा, बहुत हद तक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारा एक्स्ट्रा टॉपिक आता है जो कि सेंट्रल SSC का मास्टर आपको कभी नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, खास करके अगर आपका मैथ्स वीक है तो हम हाईली सजेस्ट करेंगे कि हम लोग का JSSC मैथ मास्टर माइंड कोर्स है, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों। अब समझ लीजिए कि आपको लगेगा कि अपना कोर्स का बात आप बता रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इस बैच का प्राइस हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट में इसका ये प्राइस है, हालांकि फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए, ये प्राइस है। इस प्राइस में आपको मैथ रीजनिंग दोनों एग्जाम लेवल पे जितना एग्जाम का जरूरत है उतना पढ़ाया गया है, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाया गया है। जिसका मैथ्स वीक है उसको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक बार आप जाइए, डेमो देखिए, फ्री में डेमो है, आपको कोई पैसा नहीं देना। ये इंग्लिश मीडियम का है तो यहाँ से कवर कीजिए, या फिर आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस वाइज आप YouTube से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम खुद बता रहे हैं, हम खुद आपको फ्री सोर्स भी समझा रहे हैं कि अगर आपको कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, आप पैसा नहीं देना चाहते, मान लीजिए 199 रुपया आपके लिए बहुत ज़्यादा है, या कोई भी कारण है आप नहीं पे करना चाहते हैं, तो आप YouTube से भी कर सकते हैं। सिलेबस उठाइए, सिलेबस का जो PDF है एक एक टॉपिक लीजिए, उसको कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अब बहुत टफ लेवल का यहाँ सवाल नहीं आता है मैथ्स में, ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात, यहाँ भी आपको PYQs का प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो प्रैक्टिस भी चैनल पे फ्री में करवाएंगे, एक भी पैसा नहीं चार्ज करेंगे आपको, ठीक है। तो PYQs का आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका PDF शीट वगैरह सब दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर हैं, आपका बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाएंगे। खासकर अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश का जो मटेरियल है लगभग कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको अभी लग रहा है आप जाइए दूसरा, आप बढ़िया से ठोक पीट करके आखिरकार घूम के आपको एग्जाम क्लस्टर ही सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट लेना है, प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में भी कॉन्सेप्ट का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में बस केवल इतना कीजिए कि PYQ जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। यानी 1-2 सेट पीछे का उठाइए, आप बनाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग कोई बहुत टफ चीज़ नहीं आता है, ठीक है। बाकी रीजनिंग का PYQs का फ्री सेट हम लोग के चैनल पे ही आते रहेगा, केवल वही कर लीजिएगा तो रीजनिंग का तैयारी हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए आप रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो वही मैथ रीजनिंग का कंबाइंड बैच है, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके 199 फिलहाल के लिए, हालांकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अभी उतना ही प्राइस है, तो अभी ले लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग दोनों उसमें कवर है, तो वो उतना करना चाहते हैं तो वहाँ से कीजिए, नहीं तो केवल PYQ जो हम लोग प्रैक्टिस चैनल पे करवाएंगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। रीजनिंग ऑटोमेटिक आपका तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब साइंस पे आ जाते हैं, ठीक है। साइंस बोल लीजिए, जनरल साइंस बोल लीजिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे क्या कवर करना है, इसमें भी बहुत डीप नहीं जाने की ज़रूरत है। इसमें क्या कीजिए कि या तो लूसेंट का एक साइंस का बुक आता है, अगर आपके पास समय है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्योंकि इतना ज़्यादा इससे सवाल आता नहीं तो लूसेंट का साइंस अलग से मत पढ़िए। एक लूसेंट का बुक होता है, उस लूसेंट के बुक के पीछे में ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों सेक्शन कवर्ड रहता है, उतना बस पढ़ लेना है आपको। और यहाँ पर भी क्या करना है, PYQ का प्रैक्टिस, यानी PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। बस 1 नंबर 2 नंबर ये 2 काम कर लीजिए, बम बम हो जाएगा, साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर लूसेंट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये लग रहा है कि इसमें कौन चीज़ आएगा कौन चीज़ नहीं आएगा, क्या करना है जी, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी बैच अवेलेबल है JSSC जनरल साइंस का, ठीक है, हीरो बैच, ठीक है, वो जाके परचेज कर सकते हैं। सारा बैच का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो बैच लेना है बैच लीजिए। लूसेंट पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं, हम लोग के बैच से ही बेटर है। हम अभी बता रहे हैं कि अगर आप पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं तो इससे बेटर है। लेकिन हम लोग क्या किए ना कि इसमें बिल्कुल छांट के लाए हैं, जितना काम है आपका JSSC के हिसाब से उतना चीज़ डाला गया है,
कुछ एक्स्ट्रा माल मटेरियल डाल करके जो है बैच को फालतू में लंबा नहीं किया गया है। और PYQs के लिए कहीं नहीं भटकना, फ्री में आपको यहीं मिलेगा। आपको आना है, चैनल पे क्लासेस आपको दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम तक मान के चलिए कि क्लासेस, वीडियो क्लासेस यूट्यूब पे नहीं भी मिल सकता है, तो फिर आपको क्या है, इसका PDF ज़रूर करवा दिया जाएगा। PDF कहाँ पर मिलेगा जी? तो भाई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी लगा रहेगा आपका पहला कमेंट में, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई समस्या नहीं होने वाला, इस चीज़ को बस समझ के चलिए। आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने देंगे, प्री और मेंस जो भी हो, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर देखिए, प्री के समय इसका टेंशन आपको ले भी नहीं करना है, क्योंकि प्री में ही नहीं आएगा, ठीक है। मेंस में आएगा। इसका छोटा सा सेक्शन है कंप्यूटर का, इसको बहुत ज़्यादा हुरने थुरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में बस इतना कीजिए कि इसको बस PYQ लगाइए और कुछ नहीं। इसमें एक्स्ट्रा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। PYQs कर लीजिए, और अगर मन करे बहुत खुजली होगा उस समय में, तो हम लोग उस समय आपको रिकमेंड कर देंगे किसी का बुक, ठीक है। अब कंप्यूटर का भी लूसेंट वाला किताब वो आता है, लेकिन वो इतना लंबा लेंदी किताब है कि अभी से उसको पढ़ने कोई तुक नहीं है। करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसको बनाना है, ठीक है। हम लोग भी डालेंगे चैनल पे मेंस के समय में। अभी तो प्री मेंस का जरूरत नहीं, तो अभी नहीं डालेंगे। PYQ डालेंगे, इसके साथ में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे। तो PYQ कीजिए और एक्सप्लेनेशन का नोट्स बना लीजिए, बस इतना कीजिए। ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, बस ये 2 काम कर लीजिए, कंप्यूटर का बेस्ट तैयारी हो जाएगा। लूसेंट में टाइम दीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा समय आपको देना पड़ जाएगा। वेटेज उतना है नहीं, ठीक है। जिसका वेटेज जिस हिसाब से, उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम जो है सो कंप्यूटर में एकदम PhD कर लेंगे, बहुत अच्छा नंबर लेंगे तो उसी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के लिए आपको सारा सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, समझ लिए। चलिए अब बात करते हैं भाई लैंग्वेज पेपर का, थोड़ा तफसील से बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज पेपर का प्री में कोई रोल नहीं है, ठीक है। जब प्री को आप क्वालिफाई करके मेंस में जाइएगा, तब लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज का एक पेपर 1 होगा, जिसके अंदर आपका हिंदी इंग्लिश, नॉर्मल हिंदी नॉर्मल इंग्लिश पूछा जाएगा। इसके लिए कोई फालतू एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, बस प्रैक्टिस सेट करवाना है आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसमें क्या पैसेज यूसेज का क्वेश्चन आता है, तो उतना आप आराम से कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा इसमें तैयारी की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग के चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा। चैनल पे नहीं, मतलब ऐप पे इसका प्रैक्टिस सेट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टेंशन नहीं लेना है आपको, एग्जाम के समय सब अवेलेबल करवा देंगे आपको। मैक्सिमम चीज़ हम बोल रहे हैं आपको फ्री में यहाँ पर मिलेगा। पैसा हम लोग अगर चार्ज कर भी रहे हैं तो समझ लीजिए 200-400, इससे ज़्यादा का चार्ज किसी शायद हम लोग के बैच का नहीं होगा, इस चीज़ को समझिए। तो पैसा आपसे हम लोग को कमाने का मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि आपका सिलेक्शन होगा, आके यहाँ पर के धन्यवाद बोल करके जाएगा कि सर आपसे पढ़े थे, सिलेक्शन हो गया। उतना कर दीजिएगा, बहुत हम लोग के लिए भला हो जाएगा, ठीक है। फ्री में इसका पेपर 1 लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको खाली बना लीजिए। क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रही, क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में कोई नंबर नहीं जुटेगा, तो बस क्वालिफाई कीजिए, कहानी खत्म है। इसको अभी से कोई टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है। मेन जो चीज़ है ना, वो है आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 3 में जैसा कि हम बताए, पेपर 3 में आपका क्या है, आपका पेपर 3 में झारखंड जी के आएगा, जिसका हम ऑलरेडी समझा दिए। आपका इंडिया जी के आएगा, जो हम ऑलरेडी समझा दिए। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा और कंप्यूटर आएगा। इस सब हम पहले से आपको यहाँ समझा दिए। जो हम बोले हैं बस उतना कीजिए, कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। बात करते हैं लैंग्वेज पेपर, जो पेपर 2 है। सबसे पहला सवाल आपके मन में उठेगा कि सर कौन सा भाषा लें, ये आप ही को चुनना रहेगा, ठीक है ना। तो कौन सा भाषा लें, देखिए इसमें आपका हिंदी अवेलेबल रहेगा, इंग्लिश अवेलेबल रहेगा, खोटा रहेगा, नागपुरी रहेगा और ट्राइबल लैंग्वेज भी रहेगा, ठीक है। बंगाली वगैरह भी रहेगा, वो सब आप ले सकते हैं। देखिए, कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि अगर आप खोटा ले सकते हैं तो खोटा के साथ जाइएगा, ठीक है। अब ये ऐसा हम काहे बोल रहे हैं, मार्केट में क्या है, एक तरह का अफवाह है कि खोटा में ज़्यादा नंबर उठता है। तो अगर आप इस अफवाह के साथ रहिएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि सब अफवाह वाला बात है, नंबर सब में आप उठा सकते हैं। खोटा में फ़ायदा बस इतना होता है ना कि खोटा में बहुत लोग खोटा लेता है, तो इसका मटेरियल बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अभी मटेरियल कैसे क्या खोजना हम सब आपको समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। खोटा का मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो खोटा अगर आप ले सकते हैं, अब कौन ले सकता है खोटा, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, आमतौर पर खोटा आपकी बोलचाल की भाषा है, ठीक है, या आपके आसपास में बोली जाती है, या आपको ढंग से इसका समझ है, तभी आप खोटा लीजिएगा। जस्ट बिकॉज इसमें आपका नंबर बहुत आसानी से उठ जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मान के चलिए कोई बिहार से है, या फिर मान के चलिए कि किसी का मातृभाषा बंगाली है, ठीक है, झारखंड में ही रहता है लेकिन वो उसका मातृभाषा बंगाली है, या फिर उसको खोटा नहीं पता है उतना, तो अगर आप लेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपको जो लिटरेचर का मटेरियल रहेगा, जो ग्रामर है, वो समझ में नहीं आएगा। तो नंबर कितने उठे, अगर आपका समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या उखाड़ लीजिएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए खोटा लेने का, लेकिन ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नंबर खोटा में ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश वाला लोग, हिंदी वाला लोग भी सिलेक्शन लेता है। लेकिन एक हम आपके सामने एक और चेतावनी देंगे कि थोड़ा सा हिंदी लेने से बचिएगा।
ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी वालों का हरकत ये है ना कि हिंदी का मटेरियल व साला थोड़ा ज़्यादा लंबा बना देता है सिलेबस, ठीक है। तो हिंदी थोड़ा लेंदी हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि पिछले बार आया था तो इस बार भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे हिंदी जो है थोड़ा कवर करने में मुश्किल होता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि हिंदी लेके लीजिएगा सिलेक्शन हुआ, वो भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा खोटा लेने का, कोशिश कीजिएगा हिंदी नहीं लेने का, लेकिन ऐसा कोई कसम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हिंदी आपका मातृभाषा है, आपको हिंदी अच्छा समझ में आता है, तो फिर आप हिंदी ही लीजिएगा, ठीक है। आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी नंबर उठता है, ठीक है। पिछले बार हम लोग जेएसएससी सीजीएल के समय में इंग्लिश का टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, अच्छे खासे लोगों का नंबर आया था और इंग्लिश से भी लोग सिलेक्शन लिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, अगर इंग्लिश लीजिएगा तो इंग्लिश का टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग का फायदा है कि आप इंग्लिश लें, फिर भी हम आपको गाइडेंस ये नहीं करेंगे कि जबरदस्ती का इंग्लिश ले लीजिए। आप कोशिश कीजिएगा खोटा लेने का, नहीं हो सके तो हिंदी इंग्लिश ये सब ले सकते हैं, नागपुरी भी ले सकते हैं, नॉट बैड वाला बात है। नागपुरी थोड़ा जो है इसका मटेरियल छोटा पड़ता है, तैयारी में थोड़ा आसानी पड़ता है खोटा नागपुरी ये सब का, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है नहीं और मटेरियल बहुत आसानी से, खोटा का आपको बहुत आसानी से मिलेगा, नागपुरी का बहुत आसानी से मिलेगा, इंग्लिश का थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, हिंदी का भी थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा और मिलेगा भी तो थोड़ा खराबे क्वालिटी का मिलेगा। अब एक चीज़ है कि भैया ट्राइबल लैंग्वेज भी रहता है, ट्राइबल लैंग्वेज में कोचिंग करना है, देखिए ट्राइबल लैंग्वेज कोशिश कीजिएगा कि नहीं लेने का। अब ऐसा हम काहे बोल रहे हैं, क्या हमको अपना झारखंड का ट्राइबल लोग से या उसके ट्राइबल संस्कृति से लैंग्वेज से हमको नफरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहीं से आते हैं। आपके लिए जितना ये कीमती है, जितना आप इसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, मेरे लिए भी उतना ही है। लेकिन एक होता है कि आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, लेकिन प्रिजर्व करने का चक्कर में अगर आप नंबरवा घटा दीजिएगा अपना पेपर 2 में, तो फिर गलत बात हो जाएगा ना। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि पेपर 2 में कोशिश कीजिए, अब लेना है तो ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि देखिए ट्राइबल लैंग्वेज में ज़्यादा लोग रहता नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम रहता है, ज़्यादा मैक्सिमम लोग खोटा का रहेगा, नहीं तो हिंदी का, नहीं तो इंग्लिश का, खोटा नागपुरी का मैक्सिमम रहेगा, फिर हिंदी इंग्लिश करेगा, मतलब उसके बाद हिंदी का फिर इंग्लिश का। तो दिक्कत क्या होता है ना कि मान के चलिए कि आपका पेपर 2 में कोई सवाल गलत आ गया, मान के चलिए 10 क्वेश्चन गलत दे दिया जेएसएससी। अब जेएसएससी है, ऐसा कर ही सकता है। अब जेएसएससी को कितना लोग जाकर के प्रोटेस्ट करेगा, लेटर लिखेगा, तब ना जाके 10 क्वेश्चन पे कोई कार्रवाई होगा, नहीं तो हो भी नहीं करेगा। अब लैंग्वेज में ट्राइबल के साथ दिक्कत ही होता है, ट्राइबल पेपर के साथ, कि ज़्यादा लोग रह भी नहीं करता है। तो जेएसएससी के ऑफिस में दबाव डालने के लिए जाए भी नहीं कीजिएगा। मान के चलिए 5 आदमी गए, बोले सर ऐसा ऐसा चीज़ है, बोला अच्छा ठीक है जाओ देखेंगे, देख के बोल दिया। अब यही गलती अगर वो खोटम कर दे तो 5 नहीं कम से कम 500 आदमी पहुंच जाएगा वहां पर कि ये महाराज क्या कर दिए जी, ये सब नहीं चलेगा। तो इतना आदमी का वहां प्रेशर पड़ता है। अभी जेपीएससी में जो हो रहा है आप लोग देखे रहे हैं, जब तक आदमी का प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक इन लोग काम नहीं करता है। मान के चलिए ऐसा गलती हो गई। दूसरा बात क्या होता है, मटेरियल भी बहुत कम मिलता है, ठीक है, मटेरियल मिलता नहीं है। अलग अलग किताब आप नहीं ना पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज पेपर में मटेरियल का होता है कि एक जगह मिल जाए तो जल्दी तैयारी होता है। आप ट्राइबल लेने के चक्कर में रहिएगा, मटेरियल आपको आसानी से मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है, ढंग का ना कोचिंग है ना पब्लिशर है, कोई नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान के चलिए कोई ट्राइबल इंसान है जिसको खोटा नहीं आता है, जिसको मान लीजिए नागपुरी उतना ढंग से उसको पढ़ने का मन नहीं है या कोई दिक्कत है तो जबरदस्ती का फिर भी जाकर खोटा ले रहा है, ऐसा नहीं है। यदि आप खोटा नागपुरी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं तो लीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई कसम नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है, जैसे मान लीजिए संथाली का बहुत मटेरियल अवेलेबल रहता है, संथाली क्योंकि अच्छा खासा लोग है यहाँ पे झारखंड में, ऐसा तो सभी लोग का आबादी है, लेकिन क्या फिर भी ट्राइबल में मटेरियल का थोड़ा कमी रहता है और एम्बिग्विटी बहुत रहता है कि क्वेश्चन जो है सही है कि गलत है, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, वैसे ऐसे कसम नहीं है भाई। अगर आप हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा ट्राइबल अस्मिता जो है इससे हर्ट हो जाएगा कि हम लेंगे, हम लेबे करेंगे, मतलब ट्राइबल वे लेंगे, तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इतना आपको बता दें कि बहुत सारे ट्राइबल स्टूडेंट लोग हैं, एसटी स्टूडेंट है झारखंड के, जो लोग खोटा नागपुरी लेकर के सिलेक्शन लीजिए। जैसे हम ही लोग के चैनल से उज्जवल सर जो है, उज्जवल लकड़ा, ये अपना जेएसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिए तो इनका लैंग्वेज क्या था, इनका नागपुरी था, ठीक है। जबकि ये इनका जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो क्या है, इनका ट्राइबल लैंग्वेज कुड़ुक है, ठीक है। तो कायदे से इनको कुड़ुक लैंग्वेज लेना चाहिए था। लेकिन देखिए अपना लैंग्वेज से सबको प्यार है, इनको भी अपने लैंग्वेज से बहुत प्यार है, लेकिन लैंग्वेज का प्यार अलग चीज़ होता है और सिलेक्शन अलग चीज़ होता है। अगर नागपुरी में मटेरियल आसानी से मिल रहा है तो हम उसको लेकर के पहले सिलेक्शन लेंगे, एक पावरफुल पोस्ट में बैठेंगे और उसके बाद अपने लैंग्वेज का प्रचार करेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये हम अपना व्यू बताएं। अब मेन चीज़ पर आते हैं कि भाई लैंग्वेज का तैयारी कैसे करना है, सो हम आपको समझा देते हैं। देखिए जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हैं, ये गलती मत कर दीजिएगा कि लैंग्वेज में सारा नोवेल का नाम लिखा रहेगा, स्टोरी का कलेक्शन रहेगा, ठीक है, पोएम का कलेक्शन रहेगा। इस सब का अलग अलग किताब जाके मार्केट में बोका ऐसा नहीं खरीदिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन के लिए इतना तैयारी नहीं होता है। इसमें क्या रहेगा ना कि मार्केट में आपको बहुत सारा बुक
मिल जाएगा, जिसमें एक बुक में सारा नॉवेल का समरी, स्टोरी, पोएम वगैरह सब लिखा रहेगा, उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा, निबंध, गद्यांश, पद्यांश सब कुछ उसमें रहेगा। ठीक है, ऐसा मटेरियल आ जाता है, मेंस के समय में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप रांची चाहे हजारीबाग का कोई भी बुक स्टोर में जाइएगा अच्छा वाला, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वही बात है कि सबसे बेस्ट मटेरियल खोटा नागपुरी का मिलेगा, उसके बाद फिर हिंदी का मिलेगा। इंग्लिश का तो एकदम कूड़ा भाषा टाइप का मटेरियल था भाई पिछले बार, इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर कुछ हम लोग दे सके अपने तरफ से तो कोशिश करेंगे, लेकिन इसका गारंटी अभी से नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग के भरोसे इंग्लिश मत ले लीजिएगा। आप लीजिएगा वही जिसका मटेरियल आपको आसानी से मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो भाई आपको समझ में आना चाहिए। नंबर 1 पे समझ है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती नहीं, और नंबर 2 में कि मटेरियल बढ़िया मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात रहेगा। ठीक है ना, तो यही रहेगा लैंग्वेज पेपर का तैयारी का। बाकी इसका टेस्ट सीरीज़ भी आपको करना रहेगा, तो टेस्ट सीरीज़ आपको उसी किताब में बहुत सारा क्वेश्चन सेट वगैरह मिल जाएगा। बाकी इंग्लिश का तो टेस्ट सीरीज़ हम लोग अपने हिसाब से देते ही हैं, तो इंग्लिश का तो हो सकता है मिले जाए। अब हो सकता है कि आप लोगों का दया रहे, कृपा रहे भगवान का, अगर चैनल का ग्रोथ बढ़िया रहे, ऐप का ग्रोथ बढ़िया रहे, तो इंग्लिश के अलावा कोशिश रहेगा कि खोटा नागपुरी ये सब का भी टेस्ट सीरीज दिया जाए। लेकिन अभी से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग के भरोसे कोई चीज़ को मत लीजिएगा, मार्केट में जो अवेलेबल रहे उसके हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आपको ढंग से समझा दी कि कौन लैंग्वेज लेने में फ़ायदा है, किस में थोड़ा नुकसान है, लेकिन अपने हिसाब से लीजिएगा। मेन चीज़ है कि समझ में आना चाहिए। अब कोई बिहार का आदमी है, वो खोटा लेने की कोशिश करेगा तो फिर अपना क्या है, पैर पे कुल्हाड़ियाँ मारने वाला बात है। ठीक है, खोटा जिसको समझ में आता है उसको लेना चाहिए। जैसे हम लोग का तो ये रोज़मर्रा का भाषा है, हम लोग के आसपास में यही ऐसे ही लोग बातें करता है, हम लोग का सुनना बोलना यही सब का काम है, तो हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग खोटा या नागपुरी सब ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, या मान लीजिए बहुत सारा बच्चा आजकल का क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ रहा है, उतना अपना लोकल लैंग्वेज से उसका कनेक्ट टूट गया है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि नहीं अब हम खोटा ही ले लेते हैं, हमको नहीं समझ में आता फिर भी हम ले लेंगे, वैसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, आप बंगाली वगैरह भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल है यदि, तो खोटा में हाईएस्ट स्कोरिंग यही रहता है। ठीक, चलिए सारा चीज़ हम आपको बता दिए। बाकी आपको यूट्यूब हमारा सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम सब्सक्राइब करना है। काहे, जैसा कि हम बोले फ्री में प्रैक्टिस सेट आएगा, PYQs अवेलेबल करवाया जाएगा, बहुत सारा दूसरा फ्री रिसोर्स भी आपको दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आते रहेगा JSSC के वेबसाइट पर कि अभी फॉर्म फिलिंग का डेट बढ़ा, अभी फॉर्म फिलिंग चालू नहीं हुआ, फॉर्म फिलिंग का लिंक क्या है, एडमिट कार्ड आया, रिजेक्शन लिस्ट आया, ये सब आपको इधर उधर फालतू जगह पे देखने की जरूरत नहीं है। एक बार टेलीग्राम में जाकर के जुड़ जाइए, सब कुछ वहाँ ऑथेंटिक सोर्स आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, बाकी कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह का बहुत सारा फ्री वीडियोस अभी चैनल पे अवेलेबल आता रहेगा। तो फ्यूचर में आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद।